लगातार बने हुए हैं आज की बड़ी खबर पर। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं और वाराणसी पहुंचने के बाद वो लालपुर, ये तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लालपुर पहुंच चुके हैं जहां पर वो बुनकरों के लिए एक व्यापार केंद्र का उद्घाटन करेंगे, उसकी आधारशिला रखेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी और बुनकरों की समस्याओं को सबसे ज्यादा उन्होंने उठाया था और उसी के समाधान की दिशा में पहला कदम नरेंद्र मोदी ने बढ़ा दिया है, क्योंकि बुनकरों की समस्याएं काफी ज्यादा थीं। बनारसी साड़ियों के बुनकरों पर काफी संकट मंडरा रहा था, उनकी बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या थी, व्यापार उनका आगे कैसे बढ़े ये नहीं हो पा रहा था। इस अपने पेशे से बुनकर हट रहे थे, अपने बच्चों को इस पेशे में नहीं लाना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई आस जगाई है, एक नई उम्मीद बुनकरों में जगाई है। और अब देखना यह होगा कि बुनकरों के हिस्से में क्या आता है, ये व्यापार केंद्र किस तरह से बुनकरों की मदद कर पाता है। जो एक परंपरा चली आ रही है बनारसी साड़ी की, जो बेहतरीन न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विदेशों में भी मशहूर है बनारसी साड़ी, उसके कारीगर जो हैं वो कारीगर बदहाली से कैसे निकल पाते हैं, ये तमाम इंतज़ाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करने हैं। क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाराणसी आए थे, तो उन्होंने अपने हर भाषण में बुनकरों की समस्याओं का जिक्र किया था। अपने हर भाषण में वाराणसी में उन्होंने बुनकरों की दुर्दशा पर दुख जताया था और उन्होंने वादे किए थे। वादा सबसे बड़ा ये था कि बुनकरों की दशा सुधारी जाएगी। वादा पूरी की पूरी वाराणसी को लेकर भी था। देशी विदेशी पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का जो केंद्र है वाराणसी, उस वाराणसी में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने से पहले किया था, जब वो चुनाव लड़ने गए थे। समस्याओं के मकड़जाल में उलझा हुआ वाराणसी, फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो लालपुर में बुनकर व्यावसायिक केंद्र के उद्घाटन और उसकी आधारशिला की तस्वीरें हैं और यहां पर भारी तादाद में बुनकर मौजूद हैं। क्या उन्हें संदेश देकर जाते हैं, किस तरह से उनकी समस्याओं को हल करने का प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर उनके सामने रखकर जाते हैं, उसका खुलासा करके जाते हैं, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। आस बुनकरों की बहुत ज़्यादा अब बंध गई है और उन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं का हल होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बुनकरों की जो समस्याएं हैं वो आज की समस्याएं हैं, ये समस्या बरसों पुरानी हैं। लोग आते रहे, वाराणसी से जीतते रहे, वादे करते रहे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बन गए चुनाव जीतने के बाद और उस वक्त उन्होंने वोट मांगने के वक्त काफ़ी सारे वादे किए थे। उन वादों को पूरा करने की दिशा में ये पहला कदम है और यहाँ पर आज अगर इस व्यापारिक केंद्र की आधारशिला रखी जा रही है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो ये एक उम्मीद है, उम्मीद कि अब व्यापार बढ़ेगा, उम्मीद कि अब अपने इस पारंपरिक पेशे से बुनकरों को हटना नहीं पड़ेगा, अपने बच्चों को दूसरे रोजगार के लिए बनारस से बाहर नहीं भेजना होगा। बनारसी साड़ियां जो दुनिया भर में मशहूर हैं वो वैसी ही मशहूर रहेंगी। अनूप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या उम्मीद अनूप प्रधानमंत्री मोदी से बनारस के लोगों को, खास करके बुनकरों को? अनूप देखिए सही, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस वक्त देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी जो है लालपुर स्थित ग्राउंड पे आ चुके हैं और अभी वो हैं जहां पर बुनकरों के बनाए हुए जो लोकल स्थानीय बुनकर हैं। हमारा संपर्क टूट गया है हमारे संवाददाता अनूप श्रीवास्तव से, हम आगे उनसे बातचीत करेंगे। बनारसी साड़ियां परंपरा के तौर पर खरीदी जाती रही हैं हिंदुस्तान में, हमारे देश में, भारत में। जब शादियां होती हैं तो बनारसी साड़ियां वहां खरीदी जाती हैं, उन साड़ियों का भरपूर इस्तेमाल उस वक्त होता है। लेकिन बनारसी साड़ी उद्योग धीरे धीरे अपनी चमक खो रहा था। उस चमक को वापस लाने का वादा नरेंद्र मोदी की तरफ से हुआ था और वो वादा आज वो पूरा करने जा रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आज इस केंद्र के उद्घाटन के बाद वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम है
कम से कम यहां से व्यापार को गति मिलेगी, बुनकरों में एक आस उम्मीद जगेगी। और वो बुनकर जो अपने बच्चों को इस पेशे में नहीं डालना चाहते थे, वो कारीगर जिनके हाथों में जादू है, जो अपनी हुनरमंदी से, अपनी कारीगरी से ऐसी बेहतरीन सिल्क की बनारसी सिल्क की साड़ियाँ बनाते थे जो दुनिया भर में मशहूर होती थी। ऐसा लगता था कि वो चमक खो रही थी उन बनारसी साड़ियों की, वो वापस होगी। ये उम्मीद बंधी है बुनकरों में। उद्योग जो संकट में था, बुनकर जो बदहाल थे, बदहाल हैं और अपना पारंपरिक पेशा छोड़ने को मजबूर हो रहे थे, उनसे जो वादे नरेंद्र मोदी ने किए थे, वो वादा पूरा करने का वक्त आया है। और वो वादा पूरा करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। और बुनकर समुदाय को अब ये उम्मीद है कि हम कम से कम उबर पाएंगे अपनी उन परेशानियों से। हमारा जो उद्योग संकट में है वो उभरेगा। हम जो बदहाल हैं, हम जो बदहाली की जिंदगी में जी रहे हैं, हमारी बदहाली दूर होगी। अनूप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लगातार लालपुर में मौजूद है। अनूप, हमारी आवाज अब आप तक पहुंच पा रही है? जी आ रही है। जी अनूप, आप बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी किस तरह से इस व्यापारिक केंद्र का उद्घाटन करने वाले हैं और कैसे बुनकरों के लिए मददगार साबित होगा ये केंद्र। अनूप, देखिए, इस केंद्र में दो बातें हैं। नंबर एक तो जो उन्होंने किया है वो ये किया है कि तरह से जॉब सेंटर इसको यहाँ पर बनाएंगे और जो बुनकर, स्थानीय जो बुनकर हैं या जो स्थानीय कलाकार हैं, जो स्थानीय प्रोडक्ट है, हाथ का प्रोडक्ट है, हाथ से बना हुआ प्रोडक्ट है, वो यहाँ पर लाया जाएगा। और जो बायर आते हैं, तो अभी तक ये सिस्टम यहाँ पर बना है, अगर मैं तो जो है कि जो विदेशी बायर आते हैं, जो विदेशी ग्राहक आते हैं, वो डायरेक्टली नहीं आते इन सीधे के पास, बल्कि बीच के लोग जो उनके माध्यम प्रोडक्ट की खरीद होती है। तो उसमें जो उनको जो उचित या जो हथकरघा के कलाकार है उनको वो नहीं मिलती है। तो मोदी जी ने इसको बनाने की कोशिश की है। ये सब वाला चीज होगा। साथ ही साथ यहाँ पर इसके जो अपग्रेडेशन है, जो नई चीजें क्या आ रही हैं इसमें, चीजों की ट्रेनिंग भी यहाँ पर होगी, सब कुछ होगा। साथ ही साथ एक संग्रहालय की भी स्थापना की जाएगी। जबकि मोदी को चाहिए, आपको याद होगा कि मोदी जी ने कहा कि रक्षा संग्रहालय भी बनेगा और रेल संग्रहालय भी बनेगा। साथ ही साथ एक शिल्प संग्रहालय भी यहाँ पर बनाया जाएगा। तो उस संग्रहालय में यहाँ की जो विशेष चीजें हैं उनको दिखाया जाएगा। और इस तरह से ये इनकी योजना ये है कि करीब जो 12 लाख हैं बनारस के आसपास के लोगों को, उनका जो है उत्थान हो सकेगा। सही, बहुत धन्यवाद अनूप, आप बने रहिए, हम लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। हमारे संवाददाता अनूप श्रीवास्तव लगातार बने हुए हैं और जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं व्यापार केंद्र की, उसकी जानकारी अनूप दे रहे थे। ये वो व्यापार केंद्र है जो बुनकरों की बदहाली को दूर करने के लिए बनाया जा रहा है। ये वो व्यापार केंद्र है जो बनारसी साड़ियों के उद्योग को नई जान देने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। ये वो केंद्र है जिसने एक ऐसी उम्मीद को जन्म दिया है जो बदहाली दूर कर सके। हमारी संवाददाता प्रीति चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। हमारे तमाम संवाददाता वहां पर मौजूद है। प्रीति, उसी व्यावसायिक केंद्र के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति, बहुत कुछ किया जाना है बनारस के बुनकरों के लिए। बदहाल वो हैं, उद्योग धंधे उनका जो है चौपट हो रहा है, पारंपरिक पेशे से वो दूर हो रहे हैं। कितनी उम्मीद आज नरेंद्र मोदी से वाराणसी के बुनकरों को? प्रीति, बहुत उम्मीदें हैं, जैसे हमने उनसे बात किया। और अगर आप ध्यान दें, जब नरेंद्र मोदी अपने भाषण दे रहे थे, जब लोकसभा चुनावों के लिए यहाँ से खड़े हुए थे, अधिकतर हर भाषणों में उन्होंने बुनकरों को जो यहाँ पर हैं उनका मेंशन किया था, उनके बारे में बात की थी और बोला था कि अगर वो यहाँ से इलेक्ट होते हैं सबसे पहले वो बुनकरों के लिए जरूर कुछ करेंगे। जो सुनने में आया है सईद, इस बार हम बात कर रहे थे यहाँ के जो बुनकर हैं और उन्होंने साफ बोला है कि उन्होंने 3 डिमांड रखी हैं सबसे पहले। और वही इंटरेस्ट का मामला आता है क्योंकि उन्होंने बोला है यहाँ पे चाइनीज माल बहुत ज्यादा आता है। अब कैसे इसको नरेंद्र मोदी टैकल करते हैं वो अलग बात है, क्योंकि उन्होंने बोला है चाइनीज माल है, फेक माल है और वो नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात जो उन्होंने रेज की है कि कच्चा माल नहीं आ रहा है और इसी पर उनका सब कुछ निर्भर रहता है। तो वो मांग करते हैं कि सबसे पहले कच्चा माल आना शुरू हो और मजदूरी, और उनको मजदूर मिले जो उनको उनके व्यवसाय में मदद कर पाए, क्योंकि मजदूरी बहुत ज्यादा महंगी है यहाँ पर। तो ये 3 उन्होंने बात उठाई है और एक चिट्ठी लिखी है पूरी बुनकर एसोसिएशन यहाँ पर, और जो प्रधानमंत्री को अभी जो हमारे पीछे फंक्शन चल रहा है वहां पे दी जाएगी। पर सबसे पहले सईद वो बोल रहे हैं कि
जो चाइनीज फेक माल कहते हैं वो बंद हो और कच्चा माल उन्हें मिलना शुरू हो। एक और चीज दिखाऊंगी अपने हमारे जो व्यूअर्स हैं सईद, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन वकार को बताऊं, क्योंकि इतना जो सुरक्षा का घेरा है इतना ज्यादा है कि ज्यादा लोग नहीं आ पा रहे हैं अंदर। बिल्कुल बाहर, रोड के बाहर अगर वकार दिखा पाए तो जो सारी रोड है यहाँ पर सईद, जो सारी रोड हैं जो लीड करती हैं इस फंक्शन को, जो काशी निवासी हैं पूरी रोड पे लाइन अप है और ये उम्मीद है, बिल्कुल प्रीति, उम्मीद जता रहे हैं कि वो उनसे जब यहाँ से प्रधानमंत्री निकले वो उनसे जरूर मिलें, क्योंकि उन्हीं ने ही बिल्कुल प्रीति आप बने रहिए हमारे साथ, हम दोबारा लौटेंगे आपके पास और आपकी बात सुनेंगे। लेकिन प्रीति ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर उठाया है, जो नकली सिल्क की साड़ियां हैं, नकली बनारसी साड़ियां, उससे बहुत नुकसान यहाँ के बुनकरों को हो रहा है। बदहाल है यहाँ के बुनकर, उनकी आंखें पथरा गई हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद एक चमक बुनकरों की आंखों में देख सकते हैं आप।